वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, अमेरिका से सिखों के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही वहां पर राष्ट्रपति इलेक्शन जीते हैं और जीतने के बाद इन्होंने भारत को एक बहुत बड़ा झटका पन्नू वाले केस। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया ਨੂੰ क्यों एडा ਵੱਡਾ झटका दिता और दूसरा नंबर कि ਜਿਹੜਾ पन्नू वाला केस है वो आखिर ਉਹਨੂੰ पन्नू ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ कोशिश और साजिश क्यों की गई। खैर पहले तो आप देख रहे हैं मुकम्मल वीडियो, फिर करने गुफ्तगू। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, अमेरिका से सिखों के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही वहां पर राष्ट्रपति इलेक्शन जीते हैं और जीतने के बाद इन्होंने भारत को एक बहुत बड़ा झटका पन्नू वाले केस के अंदर दे दिया है। या ये पूरी खबर इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि पंजाबी भाषा ने 47 देशों के अंदर जीत हासिल की है। ये किस प्रकार से जीत हासिल की है ये भी आगे वीडियो के अंदर आपको दिखाया जाए। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, दलजीत दोसांझ आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़े इंटरनेशनल टीवी शो के ऊपर आने वाले हैं। और सबसे बड़ी खबर यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, कल हिंदू संगठनों ने इकट्ठे होकर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आखिरी दो बड़ी खबरें जो आती हैं वो दोनों ही हमारी बिहारियों के साथ और दूसरी मुख्यमंत्री वाली घटना के साथ जुड़ती है। मुख्यमंत्री को पीटने वाले जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने आकर मुख्यमंत्री से माफी मांगी है। दूसरी तरफ जो मोहाली के अंदर जिन बिहारी लड़कों के द्वारा किर्च मारकर दो सिख नौजवानों को, पंजाबियों को वहां पर जख्मी किया गया था, जिसके अंदर एक मर चुका था, उन लड़कों को भी वहां पर पकड़ लिया गया है। उस केस के अंदर आज तक अभी 5 लड़कों को पकड़ा गया, जिनमें से 4 दोषी थे। 5वां वो लड़का था जिसने दोषियों को भागने के अंदर मदद की थी, लेकिन एक लड़का अभी उनमें से फरार है और आने वाले समय के अंदर पुलिस उसको भी पकड़ देगी। आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो अमेरिका है वो समय समय के ऊपर भारत को बड़े बड़े झटके देता रहता है, लेकिन ऐसे के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं तब से वो एक के बाद एक झटका दे रहे हैं। तो अमेरिका से सिखों के लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। दोस्तों, अमेरिका के अंदर जिस प्रकार से गुरवंश सिंह पन्नू को मरवाने की कथित साजिश के तौर के अंदर बहुत सारे जो भारतीय एजेंट है उनका नाम आया है, एनएसए अजीत डोभाल का नाम आया है, वहीं पर कनाडा के अंदर जो चीजें हुई उसके अंदर गृह मंत्री अमित शाह का वहां पर नाम सामने आया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर एक और नई घोषणा कर दी है। जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पन्नू वाले मामले के अंदर नया बयान सामने आया है, इस मामले का भारत को नुकसान होगा या फायदा होगा, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव के खिलाफ आरोप तय करने वाले अभियोजक को बदलने की योजना का खुलासा किया है। यादव खालिस्तानी अलगाववादी गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश में आरोपी है। दोस्तों, जो खबर है वो साथ के साथ इधर मैं आपको दिखा भी रहा हूं और साथ में आपको मैं पढ़कर भी सुना रहा हूं। डेमियन विलियम्स ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता का भी नाम सह षड्यंत्रकर्ता के रूप के अंदर लिया है। विलियम्स न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के अंदर अपनी योजनाओं का खुलासा किया। उन्होंने विलियम्स की जगह सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पूर्व अध्यक्ष जे क्लेटन को नियुक्त किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि नई नियुक्ति के बाद यादव और गुप्ता के खिलाफ मामलों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन रिपोर्ट्स के संकेत मिलता है कि ट्रंप की प्राथमिकताएं कहीं और ही हो सकती हैं। अब इसी के आगे लिखते हैं कि विलियम हाई प्रोफाइल मामलों के अंदर अभियोजन की देखरेख कर रहे हैं, जिनमें सेन डिडी कॉम्स के खिलाफ यौन तस्करी, न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला, ट्रंप ने मैनहट्टन हश मनी केस के अंदर उनका प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख वकीलों को टाड ब्लेंच और एमिल बोवे को लाने की योजना की भी घोषणा की है। वे अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में प्रमुख पदों के ऊपर रहेंगे। भारत को धैर्य रखना होगा और देखना होगा कि ट्रंप प्रशासन पन्नू की कथित हत्या की साजिश के ऊपर क्या प्रतिक्रिया देता है। भारत अमेरिका संबंधों की दिशा के ऊपर इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि इस मामले को कैसे संभाला जाता है। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी बातें यहाँ पर ट्रंप और मोदी जी को लेकर चल रही हैं, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से दोबारा चुने गए हैं और तब से वो एक के बाद एक घोषणा वहां पर करते जा रहे हैं। अब इन्होंने पन्नू वाले मामले के अंदर जो इन्होंने पुराना डीए था
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उसको हटाने की बात कही और अपना जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है उसको ये लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप भारत के ऊपर एक नया टैरिफ चार्जर भी लगाने जा रहा है। वो कहता है कि भारत एक अच्छा टैरिफ चार्जर है, इसलिए हम भारत के ऊपर और ज्यादा, दुनिया के अंदर सबसे अधिक जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर लगाएंगे। दोस्तों अब इसी के साथ एक और बड़ी खबर यहां पर मैं आपको बताता हूं कि हिंदुओं ने दिल्ली की स्टेज से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। यह इसी सभा को नाम दिया गया सनातन सभा, और यहां पर इन्होंने इस सभा को इसलिए रखा क्योंकि पूरे देश के अंदर एक सनातन बोर्ड यहां पर स्थापित किया जाए। जिस प्रकार से मुसलमानों का एक वक्फ बोर्ड है, इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि हमारा जो है यहां पर सनातन बोर्ड होना चाहिए। ये जो पूरी खबर है यहां पर मैं आपको सुनाने वाला, चाहे वो हमारा अपना हो चाहे वो पराया हो गुरुजी। और इस सनातन बोर्ड के लिए अगर हम हमारा पद भी छोड़ना पड़े तो पहला नाम मेरा लिख लेना गुरुजी। अरे ये कौन बोल रहा है? ये टी राजा है हैदराबाद के। इतिहास बहुत कम लोग लिखते हैं मेरे मित्रों। जैसे आज हमारे भारत देश को आजादी मिली थी, आज हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, कईयों देशभक्तों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं ना। हमारी नजर में वो अमर है। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम याद करते हैं, हमारी नजर में वो अमर है। अमर होने का मौका बहुत कम मिलता है, गुरुजी हमें वो मौका दे रहे हैं मेरे मित्रों। सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए जो नौजवान योगदान देगा वो अमर होगा। सनातन बोर्ड की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए जो नेता योगदान देगा वो समझो अमर है मेरे मित्रों। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो नौजवान, ये बात सबसे गलत लगी। यहां पर आप सनातन बोर्ड यहां पर स्थापित करने गए हैं टी राजा जी, और बाकी के जितने भी हिंदू संगठन हैं इन सभी को मैं पूरा सहयोग करता हूं, पूरा सपोर्ट करता हूं कि आप अपना सनातन जो बोर्ड है इसको बनाइए। आपको सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत है। आपके मंदिरों के ऊपर सरकार का कब्जा है, मंदिरों के अंदर वीआईपी लाइन लगती है, लोगों से मोटा पैसा ऐंठा जाता है। ये सारी चीजें आपको बंद करने की जरूरत है और आपको मंदिरों के अंदर 24 घंटे लंगर लगाने की भी जरूरत है। लेकिन अगर वो खालिस्तान की मांग करते हैं, अगर वो गलत है, तो आप यहां पर दिल्ली के अंदर स्टेज के ऊपर खड़े होकर जिस प्रकार से आप हिंदू राष्ट्र मांगते हैं, भाई साहब ये भी गलत है। ये धर्म की आड़ लेकर यहां पर लोगों के सामने नफरत का प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। हिंदू द्रोहियों को सबक सिखाएगा, वो अमर हो जाएगा मेरे मित्रों। और ये सौभाग्य साधु संतों के आशीर्वाद से हम सबको मिल रहा है मेरे मित्रों। इसलिए इतना सुंदर मौका गवाना नहीं है हमें। समय कम है, कम शब्दों में समझ जाओ, आने वाला समय युद्ध का समय है। आने वाला जो समय है वो युद्ध का समय है। और युद्ध बातों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध हाथों से लड़ा जाता है। और वो हाथों को मजबूत करने का काम सनातन बोर्ड करेगा मेरे मित्रों। हर एक धर्म को देश के अंदर आजादी है, हर एक धर्म अपने धार्मिक बोर्ड बना सकता है, लेकिन अगर आप देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात स्टेज के ऊपर खड़े होकर शरेआम कर सकते हैं। अगर सनातन बोर्ड की ये जो सभा हुई है दिल्ली के अंदर, अगर इसके अंदर टी राजा दोषी नहीं है तो यहाँ पर अमृतपाल सिंह को भी रिहा करो। क्या देश के अंदर दो कानून चलते हैं और कम गिनती लोगों के लिए और गरीबों के लिए अलग कानून हो? यहाँ पर जितने भी लोग सनातन सभा की स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये बोल रहे थे, इनमें से जितने भी लीडर है, इनका अपना खुद का ना तो एक भी बेटा और ना ही इनकी बेटी इनके पीछे जाता है। पर सबसे बड़ी खबर के ऊपर आते हैं जो दलजीत दोसांझ और पंजाबी भाषा के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर दलजीत दोसांझ का एनबीसी टीवी के ऊपर एक बहुत बड़ा शो आने वाला है। इस शो के अंदर दलजीत दोसांझ को वहां पर इनका इंटरव्यू लिया जाएगा और ये जो शो है अमेरिका के अंदर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जिमी फैलन के शो के अंदर एनबीसी टीवी के ऊपर बहुत जल्द हमें दलजीत दोसांझ दिखाई देने वाले हैं। ये सिखों के लिए, पंजाबियों के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट है। हमारा एक और बड़ा प्राउड मूवमेंट भी सामने आता है जो पंजाबी भाषा को लेकर आता है। 47 देशों के अंदर एक डांस कंपटीशन हुआ था। इसका जो वीडियो है इधर मैं आपको साइड के साइड दिखा रहा हूं। मुंबई के अंदर ये जो है कंपटीशन
1-2 दिन पहले यहाँ पर हुआ था। एमटी पॉप ने 48 देशों के डांसरों को हराकर वर्ल्ड टाइटल यहाँ पर इन्होंने जीता है। ट्रॉफी को इन्होंने पंजाबी सॉन्ग के ऊपर डांस करके जीता है। पंजाबी भाषा आज पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार से दोस्तों चमक रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों अमेरिका ते कैनेडा ये दोवें एक ही ने, क्योंकि अमेरिका का सीएम ते कैनेडा का सीएम एक ही ने, उन्हां दी दोवां दी राय एक होंदी है। इस वजह तो इंडिया नूं जिधर भी इंडिया को गलत काम करेगा उन्होंने धचका लगना ही लगना है। दूसरा नंबर कि आखिर पन्नू नूं मारन की कोशिश क्यों की गई सी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि कोई भी सिख अगां वध के कोई एवें दा काम करे जिंदे च वाम दा नाम हो जाए। उस तो बाद दलजीत दोसांझ दा अमेरिका दे विच बड़ा वड्डा शो और इंटरव्यू होने लगा। मैनू नहीं लगता कि जिन्ने स्टार ने इन्हां दा कदे भी उत्थे इंटरव्यू होया होवे, वाहद एक दलजीत दोसांझ है कि जिंदा इंटरव्यू उत्थे होने लगा। होर इस वीडियो के बारे तुहाडी की राय दोस्तों कमेंट ज़रूर करियो। और पुलिस ने मंत्री तो क्यों माफ़ी मंगी सी, क्योंकि उन्होंने एक गलती की सी जिंदी वजह तो वाम ने जदों सरदार सारे इकट्ठे होए तो उन्होंने मजबूरन माफ़ी मंगनी पई। अगर सरदार इंज ही एकता रखन तो उन्होंने जरूरत नहीं कि इन्हों के उल्लंघन कर जान। होर इस वीडियो के बारे तुहाडी की राय दोस्तों कमेंट ज़रूर करियो। इस नाल इजाज़त चाहांगे। अल्लाह हाफिज़।